नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। 19 अगस्त या 20 अगस्त कब है राखी बांधने का भद्राकाल का समय। भद्राकाल के समय राखी बांधनी चाहिए कि नहीं। दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में या ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्राकाल में भूलकर भी नहीं मानना चाहिए। भद्राकाल में भद्रसूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग रक्षाबंधन का त्योहार नाथ मानना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार दिन किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ही ज्यादा उलझन की स्थिति होती है। दोस्तों, इस बार कोई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए। वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जन का आता आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखो और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल साइंस पायलट 10 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो लिए शुरू करते हैं दोस्तों। और रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई के कलाई में राखी रक्षा सूत्र की राखी बांधती है, उसकी लंबी उम्र लंबे स्वास्थ्य की कामना मांगती है और भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भद्रा काल में राखी बांधने का त्योहार अशुभ बताया गया है, इसलिए भूल कर भी भद्रा काल में अपने भाई को राखी कभी भी ना बंध हो। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बनवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्राकाल, जो कि शनि देव की बहन है, ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था, जो भी भद्रक के समय राखी शुभ या मांगलिक कार्य करेगा, काम हमेशा ही अशुभ ही रहेगा। इसलिए आप भाद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मने, भूल कर भी ना बनाएं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की तारीख शुरुआत 19 तारीख सुबह 3 बजे 4 मिनट पर शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात में 11 बजकर 55 मिनट पर हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। रक्षाबंधन का समय सन 24 इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्राकल का समय और सया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्र का प्रारंभ समय सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे 32 मिनट तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि यदि भद्रा का स्थान पाताल लोक में है तो स्वर्ग लोक में है, तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को क्यों अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ ही मनाना चाहिए। कई शुभ कार्य में पटल को भाद्रा में नजर अंदाज नहीं करते हैं। यदि आपके पास भाई नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश भाई के पास नहीं जा सकते, आपके भाई के नाम की रक्षाबंधन की एक थाली में रखी मिठाई, अच्छा होली का तिलक, भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर राखी बांधे। वह राखी स्वयं आपकी भाई के कलाई तक स्वयं चलकर पहुंच जाएगी और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनना चाहिए, आइए जानते हैं कि देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन का और प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय शनि देव तथा ईश्वर धरती पर स्वयं चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाते हैं और राखी बंधवाने के लिए स्वयं धरती पर आते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर सेक्स ईश्वर का उसे दिन वास रहता है। भगवान भाई के अंदर बसे हैं, इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि, सीक्रेट, गुटखा आदि इस दिन नहीं खाना चाहिए, भी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो
रक्षाबंधन खंडित हो जाता है, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में आपकी खीर पूरी में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा मीठी सब जरूर बनाएं, कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य बनाना चाहिए। साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है, तो मीठा तो जरूर बनना चाहिए। कुछ बनाए या ना बनाए पर कुछ मीठी सेवइयां जरूर बनना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही सुबह यह अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी घर में बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना जरूर बनना चाहिए। घर में तबाह नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर घर में खाना जरूर बनना चाहिए। इसे शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना शुभ माना जाता है कि त्योहारों के दिन शुभ समय में बनाना जाता है। इसे साफ साफ ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई में राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निवाला भाई के मुंह में खिलाना चाहिए और भाई को बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला भाई के मुंह में खिलाना चाहिए और भी भाई को बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं और इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर देव ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक चले जाते हैं। कहते हैं जो बहन इस बार इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए क्योंकि भाई की इससे उम्र घटती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का लाभ नहीं होगा। रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो लोग माता संतोषी की का व्रत करते हैं, तो उन्हें घर में खट्टा नहीं बनना चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनना चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, नींबू आदि खट्टा आम वगैरह नहीं बनना चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती हैं। अक्सर शुक्रवार को रक्षाबंधन, तो कभी तो शुक्रवार को रक्षाबंधन पर जाएं। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा सा नियम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएगी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है या बर्दाश्त नहीं करती हैं, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता है तो माता संतोषी सक्रिय अवस्था में होती हैं। वह स्वयं धरती पर पधारती हैं, क्योंकि शुक्रवार को मां संतोषी का वार है इसी दिन, इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मनाना चाहिए। मां संतोषी माता यदि प्यारी है तो आपका क्रोध अत्यंत विनाशकारी है, लेकिन यह तो सहयोग की बात है कि रक्षाबंधन पर शुक्रवार पड़ने पर यदि पड़ जाए तो थोड़ा सावधान हो जाए। भैया हम हिंदू हैं तो धर्म शास्त्रों का पालन तो करना ही पड़ेगा। रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से नहीं रोक सकती। या उपाय स्वयं हमारे घर पर ही किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, एक सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि बंद चल रहा है तो दौड़ने लगता है, यदि पक्षी की तरह आदमी पर व्यापार दौड़ पड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती है, मृत्यु नहीं होती है। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले अपने भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध ले और भाई के ऊपर से सैया और 7 बार और कर। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन पैसों को लेकर राखी खरीदे और उसे खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और उपराज्य पर राखी बांधो। इससे आपके भाई की रक्षा होगी और वह विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा और भला होगा। भाई को नजर और प्रदोष काल और दुर्योधशी पितृ दोष और राहु दोष और शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी भी नहीं लगेगा। यह योग उपाय तंत्र शास्त्र के आधार 83 पर स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन यह उपाय किया गया तो साथ साथ भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अधिक होती है। बहन को भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। या उपाय
रक्षाबंधन पर किया जाता है, साल में एक बार ही आता है। रक्षाबंधन तो कर लो दोस्तों, या उपाय क्या पता आपका भाग्य चमका दे, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य आपके साथ में हो जाए।